नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त दीक्षु वर्मा आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अग्निवीर पॉलिसी के बारे में। क्या आप जानना चाहते हैं कि अग्निवीर योजना क्या है? क्या इसके जरिए सेना में कैरियर बनाना संभव है? और 2025 में कौन-कौन से बड़े बदलाव हुए? तो इस वीडियो में हम आपको विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए, समय खराब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अग्निवीर योजना, जिसे अग्निपथ स्कीम भी कहा जाता है, भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे जून 2022 में शुरू किया गया। इस योजना के तहत युवाओं को सेना में 4 साल की अल्पकालिक सेवा का मौका दिया गया, जिसके करीब 6 महीने का प्रशिक्षण और 3 साल 6 महीने की तैनाती शामिल है। ये युवा सैनिक अग्निवीर कहलाते हैं। इन्हें हर साल 30,000 से लेकर 40,000 रुपये तक मासिक वेतन दिया जाता है, जिसमें पहले साल कुल वेतन 30,000 रुपये दिया जाता है, जिसमें से 9,000 रुपये सेवानिधि योजना के तहत काटकर 21,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। दूसरे साल का कुल वेतन 33,000 रुपये मिलता है, जिसमें से 9,900 रुपये काटकर 23,100 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। सेम तीसरे साल कुल वेतन 36,500 रुपये मिलता है, जिसमें से 10,920 रुपये काटकर 25,580 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। सेम इसी प्रकार चौथे साल का कुल वेतन एक अग्निवीर को 40,000 रुपये मिलता है, जिसमें से 12,000 रुपये सेवानिधि के तौर पर काटकर 28,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। 4 साल के बाद सेवानिधि के द्वारा 11.71 लाख रुपये की राशि ब्याज सहित उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी और सरकार की तरफ से इस राशि पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यह राशि एक प्रकार से जवानों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। सरकार की तरफ से 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवरेज भी मिलता है। जो जवान ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार को 1 करोड़ प्लस रुपएज का कवरेज दिया जाता है। अग्निवीर में ड्यूटी करने वाले जवानों को पेंशन नहीं मिलती, लेकिन स्किल सर्टिफिकेट और कई क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन सिर्फ 25% अग्निवीरों को ही 4 साल के बाद नियमित रूप से सेना में शामिल किया जाएगा। अग्निवीर पॉलिसी में 2025 में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। पहले अग्निवीरों को एक साल में सिर्फ 30 दिन की छुट्टी मिलती थी। अब इसे नियमित जवानों की तरह बढ़ाकर 90 दिन सालाना कर देने का प्रस्ताव दिया गया है और बहुत जल्द ही इसे लागू कर देने की आशंका जताई जा रही है। टेक्निकल ट्रेड्स में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल करने का प्रस्ताव जारी किया गया है। तक सिर्फ 25% अग्निवीर ही स्थायी भर्ती में शामिल किए जाते थे। अब नई योजना के तहत 50% तक बढ़ाने की बात हो रही है और 2026 तक ये 60 से 70% तक जा सकती है। इसके साथ साथ सेवा और प्रशिक्षण अवधि में भी काफ़ी बदलाव करने का प्रस्ताव रखा गया। सेवा की अवधि में 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल करने पर विचार किया जा रहा है और प्रशिक्षण की अवधि को भी 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने किया जा सकता है, जिससे अग्निवीरों को और बेहतर तैयारी का मौका मिल सके। युद्ध प्रशिक्षण में सुधार। पास्ट ऑफ सिंदूर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अग्निवीर की ट्रेनिंग में बदलाव किए गए। अब उन्हें अधिक रियल टाइम युद्ध
परिदृश्यों पर आधारित ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वह चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझकर उनका सामना कर सकें। 4 साल की सेवा के बाद उन्हें हमारे देश की सरकार के द्वारा काफ़ी तरह के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। 4 साल के बाद 25% अग्निवीरों को रेगुलर पोस्टिंग दी जाएगी और 75% अग्निवीर जिन्हें सेवानिधि स्किल सर्टिफिकेट, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी सभी फोर्सेज में इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। और अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के द्वारा सभी डिपार्टमेंट्स में जॉब के लिए रियायत दी जाएगी। यूपी सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को यूपी पुलिस में 20% आरक्षण का ऐलान किया और साथ ही उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। यानी कि 4 साल के बाद सरकारी नौकरी की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके साथ साथ हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस, टाटा ग्रुप, महिंद्रा और कई कंपनीज अग्निवीरों को नौकरी देने के लिए प्रपोजल चला रहे हैं। इसके साथ देश की सरकार ने 2022 में नेवी ने वोमेन अग्निवीरों की भर्ती शुरू की थी। वोमेन कैंडिडेट को ट्रेनिंग के बाद वासित शो एस्टेब्लिशमेंट पर तैनात किया जाता है। 2023 में 273 महिलाओं को नेवी में शामिल किया गया था। इंडियन एयरफोर्स यानी वायुसेना के अंदर भी महिलाओं को शामिल किया गया है। एयरफोर्स में महिलाएं ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल और अन्य सपोर्ट रोल में शामिल होती हैं। फ्लाइंग ब्रांच में फिलहाल अग्निवीर की तैनाती के लिए कोई भी भर्ती नहीं की गई। बात करें इंडियन आर्मी की तो अभी तक थल सेना में महिलाओं के लिए अग्निवीर योजना के तहत जनरल ड्यूटी की सीधी भर्ती शुरू नहीं की गई है। हालांकि आर्मी ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में वोमेन अग्निवीर को कॉम्बैट सपोर्ट, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, ऑर्डिनेंस आदि में शामिल किया जा सकता है। आर्मी चीफ ने संकेत दिया है कि महिलाओं को भी फ्यूचर अग्निवीर रिक्रूट में बड़ी संख्या में शामिल किया जाएगा, पर कॉम्बैट रोल में नहीं बल्कि सपोर्टिव रोल में। दोस्तों, अगर आप अग्निवीर से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।